हम लोग आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है 5 पॉइंट मेमोरेंडम जो कल ऑलरेडी हम लोग सीएम ऑफिस में सबमिट कर चुका है ये मेमोरेंडम को। तो जस्ट प्लेन एंड सिंपल मैं आप लोगों सबको एलेबोरेट करना चाहता हूँ और जितना भी मास पब्लिक है, मीडिया है, उससे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब इशूज़ जो है जेन्युइन है, ये आप लोग के लिए है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में बताना चाहता हूँ, immediate relocation deportation of Chakma Hajong within the month of September 2021 and location are to be served on white paper within the month of September। फर्स्ट पॉइंट ऐसे है, चकमा इशू। ये जो चकमा इशू है सदियों से चलते आ रहा वाला इशू है। तो आज खासकर मैं सीएम साहब को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। स्पेशली आज एक मौका रखा सबको। इस 15 अगस्त में उसका तरफ से एक प्रॉमिस था कि इसका सॉल्यूशन को भी जल्दी निकाला जाएगा और चकमा हाजोंग को डिपोर्ट करने वाला है। तो हम लोग का मांग ऐसा है, सबसे पहले मांग जो हम लोग का इस पॉइंट के हिसाब से ये रहेगा, विद इन दिस सितंबर सीएम साहब आपको ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप हम लोग को एक ऑथेंटिक टाइम दीजिए, डेट दीजिए और प्लेस दे दीजिए कि कहाँ डिपोर्ट कर रहा है और कहाँ और कब और किस डेट में। ये हम लोग को लिखित में वाइट पेपर में चाहिए। ये है हम लोग का फर्स्ट पॉइंट डिमांड। और सेकेंड डिमांड है इमीडिएट रिजॉल्व डिमार्केशन प्रॉब्लम इन बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल। ये बाउंड्री इशू का चीज़ है, इसका भी सीएम का तरफ से प्रॉमिस तो आया हुआ है। इसमें भी हम लोग सीएम डे बाय डे देखते जा रहा है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, किंतु ये अच्छा करने की कोशिश में हम लोग को ये नहीं चाहिए कि हम लोग को टोपी पहनाओ, खाया पिया जो है जो भी जैसे भी है रह गया, बात डाइजेस्ट कर लिया, वो नहीं चलेगा। टू द एक्शन में काम होना पड़ेगा। आपका बाउंड्री इशू कितना साल से सॉल्व हो रहा है, कितना साल से चल रहा है। रिसेंटली आपका किमिन का इशू भी आया और कुछ 5 दिन पहले आपका ये मिज़ोरम का प्रॉब्लम भी आया। उस केस तक तो आने नहीं देना है। तो उससे पहले ये हम लोग का मांग क्या है, इसमें सीएम साहब आपसे हम लोग की तरफ से क्लियर मांग है, आप ये बाउंड्री इशू को भी हम लोग को विद इन दिस 31 ऑफ सितंबर में आप डिक्लेयर कर दीजिए। उसमें भी वाइट पेपर में हम लोग को चाहिए उसको भी, कि आप जैसे भी करके एक टाइमलाइन डेडलाइन दे दीजिए कि कौन सा जगह, कौन से ज्यूरिडिक्शन से हम लोग का बाउंड्री शुरू होता है अरुणाचल का, और जो कोर्ट में कुछ इश्यूज पेंडिंग है उसका थ्रू से भी कौन सा एरिया से हम लोग का ज्यूरिडिक्शन पड़ता है, उसको भी विद इन दिस 31 सितंबर वाइट पेपर में दे दीजिए। और डेट और टाइम को भी मेंशन कर दीजिए कि ये होने वाला है और कब होगा। इसका ऑथेंटिकेशन हम लोग को चाहिए वाइट पेपर में। सीएम साहब इतना तक तो आप कर ही सकता है, हमको तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, क्योंकि आपका एश्योरेंस में तो हम लोग का भरोसा जिंदा है। अगर आप लोग एश्योरेंस दे रहे हैं तो हम लोग का भरोसा तो रहेगा ही। पब्लिक को बस उतना ही मेरे तरफ से गुमराह ना कीजिए और टोपी मत पहनाइए प्लीज़। इसको आगे जाके इसका एमिकेबल सॉल्यूशन हम लोग को व्हाइट पेपर में जल्दी लिखित में चाहिए विद इन दिस 31 सितंबर। आई एम कमिंग टू थर्ड पॉइंट। ये प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा चल रहा है अभी विद इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, ये है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ पैकेज ए, ये जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे है। और दूसरा है बंदरदवा पैकेज, पप्पू नाला टू न्यूजुली टू बंदरदवा। ये ऐसे आता है चंदन नगर से लेके आपका पप्पू नाला तक पैकेज है। फिर पैकेज बी जो होता है पप्पू नाला टू न्यूजुली, देन न्यूजुली टू बंदरदवा, ये पैकेज सी में आता है। तो फर्स्ट मिस्टेक कहाँ में हुआ, आपका तरफ से तो आप बोल दिया रिज़ाइन दे देगा, आप रेजिग्नेशन देने वाला है अगर ये विद इन दिस मार्च, मेरा ये 2021 का मार्च में अगर रोड बन के ख़त्म नहीं होता है। मगर आपका हरी भरी का चक्कर में आज क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। सबसे पहले बात, ईटानगर में इतना सीरियस ट्रैफिक है अभी भी, इसका फ्लो कभी खुलने वाला नहीं। और दूसरा पॉइंट, उसमें हम और एक पॉइंट डालेगा, अभी आपका ट्रैफिक पुलिस लोग जाके कैंची डाल रहा है। हर गाड़ी मतलब पार्किंग ही कहाँ पार्किंग करेगा, पार्किंग नहीं दे के आप कैंची लगा के जा रहा है, कितना फाइन उठाएगा। बेचारा पब्लिक लोग को टॉर्चर मत कीजिए मेरा तरफ से। और दूसरा बात, फुटपाथ नहीं है, आपका ट्रैफिक सिग्नल अभी तक क्यों नहीं है स्मार्ट सिटी के अंदर में। ये पैकेज ए का प्रॉब्लम है। पैकेज ए को तुरंत से तुरंत मॉडिफिकेशन में लाना चाहिए। इसको भी, इसका भी डेडलाइन 31 तक ही देगा, ये सितंबर तक। और पैकेज बी और पैकेज सी, इसमें गलती नहीं होना है।
आपको मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट भी है कि इसको आप क्लियरली देखिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो आपका चंदन नगर से लेके जो पप्पू नाला तक पैकेज है, इसका डीपीआर जो प्रॉपर नहीं है। जहाँ तक हम लोग का ये आइडिया है, नॉलेज है, हम लोग जहाँ तक पढ़ा है, स्टडी किया है, इसका एक्चुअली ब्रेथ ऑफ द रोड जो होना चाहिए, उसका एक्चुअल ये मेज़र जो होता है 40 मीटर। आपको 40 मीटर तो दिया नहीं हमें। हम लोग यहाँ चंदन नगर तो पप्पू नाला में कितना स्ट्रेच दिया इसमें जस्ट 12x12 24 मीटर सिर्फ दिया हुआ है, जबकि उसमें आपका पार्किंग नहीं आता है, फुटपाथ नहीं आता है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। आज यही चीज़ का वजह से आप लोगों को कुछ दिन पहले देखने मिला, रेनी सीजन का जो कारनामा जो था, आप लोग देख ही लिया। पूरा हम लोग गंगा शिव मंदिर एरिया तो ये ये पूरा स्विमिंग पूल बन गया। तो यही चीज़ को अगर नहीं करना है तो हम लोग को अवेयर होना है। पैकेज बी और सी को हम लोग को ध्यान से देखना है। अभी जो तरीका से कंपेंसेट देना है आप दे दीजिए, जो तरीका से डील करना है पब्लिक के साथ में आप डील कीजिए। आपका मैकेनिज्म जो भी है, गवर्नमेंट मैकेनिज्म आप यूज़ कीजिए। हम लोग को वहाँ में 40x40 मीटर का जो डीपीआर है, हम लोग वहाँ क्लियरली चाहिए। और जो भी वहाँ में ड्रेनेज सिस्टम बनता है, आपका फुटपाथ बनता है, जो जैसे हाईवे का हिसाब से जो विद इन दिस स्मार्ट सिटी का अंदर में जो हम लोग को स्मार्ट सिटी का फैसिलिटी चाहिए, वो हाईवे में हम लोग को होना ही पड़ेगा। ये हम लोग का डिमांड है और इसके लिए भी आपको टाइम दे रहा है। इसका सोल्यूशन आप तुरंत से तुरंत इसको भी विद इन दिस 31 मार्च का अंदर तक सोल्यूशन लेके आइए, सितंबर तक लेके आइए। और थर्ड पॉइंट, आफ्टर थर्ड पॉइंट कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 29 सब्जेक्ट ऑफ पंचायत राज ऑफ आवर स्टेट इन प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर। अभी रिसेंट का बात है, जस्ट सीएम विजिट में आपका सीएम न्यूजुअली तो ईटानगर का जितना भी रोड है, हाईवे है और विदाउट मेंटेनेंस वाला रोड है, वो सबको आप वेरिफिकेशन किया। देन उसका बाद आप अंदर पास में आप मीडिया का थ्रू आपने जो ब्रीफिंग दिया था कि जितना भी कॉरपोरेटर्स है, ये म्यूनसिपैलिटी वाला लोग को, इन लोग का जो पावर एंड फंक्शंस है, 20 सब्जेक्ट्स जो पावर एंड फंक्शन से इसको एलोकेट करने जा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट यहाँ में ये है, जितना भी पंचायती राज इन लोग का जो राइट है, 29 सब्जेक्ट इन लोग का जो पावर है, इसको इन लोग को भी क्लियर कर दीजिए। इसको आप प्लीज़ पेंडिंग में मत रखिए, क्योंकि पंचायत फंक्शन होना भी नेसेसरी है। आप जैसे आपका तरफ से इम्पोर्टेंस देता है म्यूनसिपालिटी को, रेस्ट ऑफ द स्टेट को भी वो चीज़ चाहिए। फैसिलिटी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है ये आप मालूम है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये आप मालूम है, मगर मेरा तरफ से बोलना चाहता है कि आप सबको इक्वली देखिए। जितना भी 29 हम लोग का जो ये पावर ऑफ ये सब्जेक्ट है स्पेशली पंचायत के लिए, उसको आप एलोकेट कर दीजिए। इसका भी आपको सोच विचार करने के लिए आपको मैं 31 ऑफ दिस सितंबर में टाइम देता हूँ। देन लास्ट पॉइंट है इमीडिएट फर्निश द फाइनेंशियल ईयर बजट एक्सपेंडिचर इन ईयर ऑफ 2020 to 2021 इन वाइट पेपर। अभी ये आम जनता लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो अभी रोजगारी में जो नौकरी नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट का ऊपर डिपेंड करता है या सब कॉन्ट्रैक्ट का ऊपर डिपेंड करता है, लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आपका जो भी बिजनेस हो, कमर्शियल हो, अगर स्टेट में फंड नहीं होगा तो कुछ भी ठीक ठाक से चलने वाला नहीं। जितना भी डिपार्टमेंट जाओ, कहीं भी पूछ दो, हर जगह बोलता है फंड नहीं है, नील है, सिर्फ सैलरी आ रहा है। इसीलिए एक होता है ना कि इंसान को कौन सा लेवल तक जाना चाहिए। जब जाते जाते अगर कुछ इसमें फ्रूटफुलनेस नहीं आता है तो क्वेश्चन तो वही आता है कि मेरा काम कहाँ में सक्सेस हो रहा है, कहाँ में फेल हो रहा है। पता चलता है गवर्नमेंट पैसा नहीं है। गवर्नमेंट अभी तक क्यों इतना नील में है, इसका रिपोर्ट हमको चाहिए। एक वाइट पेपर में हमको फाइनेंशियल ईयर का इस बार का बजट चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट आप ये चीज़ हमको फर्निश कर दीजिए अप टू दिस 31 सितंबर। ये एक डेडलाइन है, इसको आप फॉलो कीजिए। अदरवाइज हम लोग का जो जॉइंट यूनियन है, हम लोग तो है ही, कोर्स ऑफ एक्शन तो बाद में देखा जाएगा, मगर सबसे पहले आप हम लोग का जो 5 पॉइंट है इसको ध्यान में रखिए। और उसका आपका टेबल में पढ़ा, सीएम साहब आपका टेबल पढ़ा हुआ होगा, आप थोड़ा देख लीजिए इसको। और हम लोग का जो ग्रीवेंसेस है इसको भी देख लीजिए।
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था जब मेजरमेंट चल रहा था, उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, बिल्डिंग ओनर्स जितना बिल्डिंग जा रहा था उसका कॉम्पेंसेशन का रेट जो स्टेट बियर नहीं कर पा रहा था, सबसे पहले बात। देन दूसरा बात जो आता है, जब लीगली वो जो लैंड है, जो बिल्डिंग है, उसको ऑक्यूपाई जब लॉ एंड ऑर्डर का थ्रू से ऑक्यूपाई करने की कोशिश किया तो बिल्डिंग ओनर्स क्या किया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया। उधर में ही जाके आपका 24x24 मीटर अभी आ रहा है, और 12x12 मीटर आ रहा है, उसी रीजन का वजह से कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ा एक्स डीसी को, इतना तो सबको पता है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता था तो आज हम लोग 30x30 का स्पान, 15x15 स्पान का तो एक ब्रेड वाला प्रॉपरली एक रास्ता तो मिल ही जाना था। तो मैं पार्किंग का आप खुद देख रहा कितना कैंची लगा के रखा है, अभी भी जाके देखिए। आते आते तो मैंने देखा कि अराउंड 15-16 कार्स है विथ कैंची लॉक लगा के रखा हुआ है। ये किस लिए हो रहा है? ये तो पार्किंग नहीं है हम लोग पास में, कहाँ रखेगा? इमरजेंसी केस में हर कोई गाड़ी रख के जाता है। रिसेंटली कितना वीडियोस भी वायरल हुआ पार्किंग की वजह से। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बोलूँगा नहीं, सीधा सीधी अगर CM ऑफिस से अगर ये सब मॉनिटरिंग आता है तो देन बेस्ट, क्योंकि इसको अभी पार्किंग के लिए DC ऑफिस, DC का लेज है तो DC तो उतना नहीं कर पाएगा जितना रिक्वायरमेंट है। आपका बस पार्किंग है या मैम, बस के लिए जो पार्किंग रहता है स्पेशली, ये पहले तो आप लोग देखा होगा जब NH 52 था उस समय में तो बस ये स्टैंड लोग भी दुनिया भर का था। आपको गंगा से चिंपू से लेके तो नाहरलगुन तक तो बस स्टैंड बहुत ज़्यादा था, एक भी बस स्टैंड आपको नहीं मिलेगा। नाहरलगुन में थोड़ा मिल सकता है, एक दो तो पुराना कंस्ट्रक्टर, मगर वो तो है ही नहीं अभी। बस स्टैंड नहीं तो कहाँ से बस में पब्लिक चलेगा? ट्रैफिक तो क्रिएट होना ही है। यहाँ जो गलती हुआ, आप चलो पार्किंग सार्किंग जब भले ही कम हो जाओ, फिर भी DPR थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई कर सकता है कंपेंसेट करते हुए। दो रेस्ट पैकेज A, B और C को तो ऐसा नहीं होना है, बस उतना ही है।